गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप सभी। एक और नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोपहर का समय है और हम आए हैं हमारे गांव में जहां पर मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेने, क्योंकि आगे जो दिन आने वाले हैं, फेस्टिवल के आने वाले हैं, दशहरा और दिवाली। काफ़ी दिनों के बाद हमने अपने फ्रेंड को भी लेके आए हैं। ये बीमार चल रहे थे तो आज चलो घर पे ही काम था। इलेक्शन की वजह से टाइम तो कम निकल रहा था, तो अब थोड़ा फ्री हुए हैं तो हम इधर आ गए। तो गाइस, अभी हम आए हैं हमारे गांव के मलकीत सिंह प्रजापति घर पे। तो काफ़ी समय से इनका ये पुश्तैनी काम है, यानी कि ख़ानदानी काम है। इनको हो गए 30 साल हो गए काम करते हुए, और इससे पहले इनके पिताजी काम किया करते थे। और तो जब ये एक बार घुमा लेते हो, ये चक्कर अपने आप घूमता रहता है। इसके नीचे क्या लगा रखा है? बैरंग है। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये टेक्निक। तो ये धागे की सहायता से आसानी से कट जाता है। तो जो मलकीत जी है, ये हमारे लगते हैं अंकल। तो अभी इनसे मैं जानकारी ले रहा था। तो आप, ये मिट्टी है जो, ये कोई स्पेशल मिट्टी होती है यूज़ करने के लिए, या चिकनी मिट्टी ही यूज़ होती है? ये तो चिकनी मिट्टी है, नाली वाली मिट्टी। चिकनी मिट्टी है, नाली की मिट्टी। ठीक है। ये कहाँ से लेके आते हो आप? ये सरसा के पास। सिरसा के पास से ही आती है। अपने आसपास यहाँ नहीं मिलती? यहाँ नहीं मिलती है। गग्गर नाली वाली? हाँ, ठीक है। उस मिट्टी से, ये जो सिरसा की गग्गर नाली है, उसकी ये जो मिट्टी है, उसका यूज़ करते हैं। और ये देखो, एक बार इसको घुमाया था बैरिंग के द्वारा और ये लगातार घूमता जा रहा है, और इसकी स्पीड भी कम नहीं हुई। ये बैरिंग का कमाल ही है। इसमें कितना खर्चा आ जाता है, मान लो मिट्टी मंगवाने में? क्या, किस तरह से लेके आते हैं आप मिट्टी? ये मोल ही आती है। अच्छा, मोल आती है। घेरते हैं ना, वो जेबीसी से पटाकर मिट्टी ज़मीन मोल ले लेते हैं भाई। ठीक है। वो ट्राली पटा के ट्रालियाँ भर भर के बाहर साइड में लगा लेते हैं। ठीक है। जब किसी का फ़ोन आता है ना, जब ट्राली भर के ले जाते हैं। ठीक है। 6-7 हज़ार ट्राली का लेता हूँ। अगर हमने सिरसा से मंगवानी हो तो 6-7 हज़ार रुपये में यहाँ घर पे पहुँचती करेंगे। हाँ, ठीक है। तो इसकी सहायता से ये दिए बनते हैं। तो उस मिट्टी का यूज़ और किस चीज़ में हो सकता है? मान लो ये तो हमने मिट्टी के दिए बनाने हैं, एक हम घड़े बना सकते हैं, या ये जो गुज्जियाँ हैं जो व्रत में काम आती हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो घड़े बना लो, जैसे कुछ ही आप अपने वो कैंपर बनते हैं, वो भी इस मिट्टी के बनते हैं। चूल्हे चूल्हे बनाते हैं, अच्छे चूल्हे बना लेते हैं, तंदूरियाँ बन जाती है। तंदूर चूल्हे ऐसी चीज़ें सारी, और मटके इसी से बनते हैं, इसी मिट्टी से। तो ये देखो, इस तरह से बनते हैं दिए। एक मैं बना के देखूं? कल से परमिशन ले रहा हूँ, अगर एक मैं बना के देखता हूँ, अगर बन जाता तो। देख ले, माटी तोड़ देगा सारी। नहीं, कोई नहीं, ऐसे तो कोई चक्कर नहीं, आप ट्राई तो कर सकते हैं।
तो मैं गाइस मैं ट्राई करके देखता हूँ, देखते मेरे से बनता है कि नहीं बनता। मैं पहले अच्छी तरह से देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ, फिर बनाऊंगा। काट आप देना, बना मैं दूंगा, ठीक है। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? हाँ? नहीं छोड़ना था इसको, मिट्टी खराब कर दी। ये देखो नजदीक करना, ये इस तरह का तो बन गया है। चलो आप कर लो ट्राई। तो गाइस ये देखो मैंने ट्राई तो किया, लेकिन थोड़े दिन लगते हैं। प्रत्येक चीज़ में, प्रैक्टिस में, हर कुछ अपना अपना टैलेंट होता है। कोई भी काम करने के लिए हर कोई बंदा हर काम नहीं कर सकता। तो कितना का काम निकाल लेते हो, कितने दिए बन सकते हैं? सीजन के साथ में जितने मर्जी बना लो, सीजन में ट्रॉली नहीं रुकेगी। ठीक है। वैसे आपका मेन काम सीजन में होता है, इसी सीजन में होता है या सारा साल चलता रहता है? बर्तन वाला तो मान लो फिर भी इस सीजन में मान लो दिया बन रहा है, एक दिए का क्या प्राइस होगा? ये जो छोटे साइज का दिया है आपका तो 2 रुपये देते हैं। तो 2 रुपये का एक दिया पड़ेगा, और बड़े साइज वाला? बड़े साइज वाला 5 रुपये का, 5 रुपये में उससे बड़ा 10 रुपये का। ठीक है। उससे बड़ा 20 रुपये का। और एक वो दिखाना, वो ना जोत के लिए जो हम हर साल दिवाली या दशहरे पे हम चेंज करते हैं दिए, वो परली साइड पे पड़ा ना, ये वाला साइज बढ़िया रहता है। अगर हमने जोत लगाने के लिए दिए लेने हो ना, तो ये साइज सबसे बेटर है। तो आजकल तो वैसे ये काम ख़त्म होता जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? समय के हिसाब है, यही होगी ज़्यादा। तेल कोई ले नहीं सकता, ठीक है। बाकी 10, 11, 10, 15 इतने गिरते हैं बस। हाँ। तो आजकल अंकल बता रहे हैं कि महंगाई के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लोग क्या है कि जो चाइनीज़ माल है वो सस्ता मिल जाता है, एलईडी लाइट पे जला लेते हैं, और अपने घरों में एक बार लगा लिया, यूज़ किया तो ख़त्म। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो हमारी पुराना कल्चर था, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारे चाचा जी और जो हमारे अंकल है, हमारे पिताजी, वो बताते हैं कि बचपन में जब वो पढ़ाई किया करते थे तो इन्हीं दियों की सहायता से वो सारी सारी रात पढ़ लेते थे। तो आजकल तो भाई टेक्निकल टाइम है, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि इसमें तेल डालें, इसको जलाएं, तो वो चीज़ें तो रह नहीं गई। ये विरासत है। फिर भी चलो, एक दिवाली हमारा जो फेस्टिवल है उसमें यह मुख्य भूमिका निभाते हैं। हम गांव में दूसरे बिजनेस भी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अपने एरिया में अपने अपने गांव वालों को, अपने एरिया वालों को एक दूसरे का सहयोग करें। तो सहयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? हम इनके दिए खरीद के इनको सहयोग देंगे, या हमारे गांव में जितनी भी मार्केट है, अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी के कपड़े भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। हर टाइप का कपड़ा हमारे गांव में भी आजकल उपलब्ध है, हर चीज़ की सुविधा हमारे गांव में है। तो इसके लिए हमें शहरों की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ हमें आसानी से घर बैठे या अपने गांव में मिल जाती है, उसी चीज़ को हम जाकर शहरों में थोड़ा रेट भी ज़्यादा देकर हम खरीदते हैं। अब जो लोग शहरों में रहते हैं वो इन चीज़ों को तरसते हैं, वो ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं। आजकल ना तो किसी के पास टाइम मिलता देखने के लिए,
हमें हमारे गांव वालों को, इस तरह के काम करने वालों को आगे बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का डेकोरेशन भी अलग से होती है, इसको सजाने में जो टाइम लगता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। LED लाइट, तो देखो चाइनीज़ लाइट जिसने लगानी है वो भी लगाए, लेकिन साथ में ये दिए ज़रूर खरीदे। दिए खरीदने से ये गांव में बैठे हैं, ये अपने सारे पे ये बैठे हैं, तो इनके काम में भी इनको बढ़ोतरी होगी। तो ये देखो ये चक्कर चल रहा है, उसी टाइम का चल रहा है जब से एक बार थोड़ी सी सपोर्ट की थी, एक बार चलाया था, और इस तरह से इनकी प्रोसेसिंग है बनाने की दिए। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, मन करता है बस देखते रहे इनको। हम सभी को इस तरह के मिट्टी के जो दिए हैं घर में यही जलाने चाहिए। इसके अलावा जो हम रात को चने भिगो के या किशमिश भिगो के, बादाम भिगो के खाते हैं, वो भी अगर इस तरह के मिट्टी के बर्तनों में रखेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो मिट्टी का जो नेचुरलपन होता है वो आ जाता है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो हमें अपने घर में अब दोबारा से इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। जितने हम ज़्यादा ऑफिशियल होते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा हम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें लेते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम बीमार होते जा रहे हैं। तो अगर हमें ये छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादा नहीं, हम आने वाले दिनों में अपने घर में तंदूरी का अरेंजमेंट भी करवाएंगे। पहले भी थी तंदूरी, तो अब वो टूट चुकी है। इस बार जो नरमा कपास का सीज़न आया है, जो छटियाँ आ रही है, वो भी हम खुद ही काटेंगे इस बार। वो काट के 1-1.5 ट्राली हम अपने घर में छटियों की रखाएंगे, और उसके बाद तंदूरी पर ही जो तंदूर की रोटी होती है वो घर पर ही अलग अलग तरह से पकवान बनाया करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा हम अंकल से बात करके मिट्टी के जो भी बर्तन, आजकल तो एक तवा भी आता है ना मिट्टी का, तवे भी बन जाते हैं। हाँ, तवे भी आते। और आप बना देते हो? नहीं, हम नहीं बनाते। तो तवा भी आ जाता है मिट्टी का, वो मैं कभी डबल ही गया तो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर तो ये चीज़ें उपलब्ध नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई लेता ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ों का धीरे धीरे आपको यूज़ करना, हाँ इतना ज़रूर है कि ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर होना चाहिए। तो आजकल किसी के पास टाइम कम होता है, इसलिए ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो ये प्रोसेसिंग है, इस तरह से डंडे से घुमाते हैं अंकल, ये देखो। तो एक बार घुमा लिया तो 8-10 मिनट के लिए आराम से घूमता रहता है ये, और आसानी से दिए बनाए जा सकते हैं। ये वाले दिए हम दिवाली पर यूज़ करेंगे, और ये वाले दिए जो हम जोत करते हैं घर में अपने पीर की, या हम किसी भी भगवान की जोत करते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से धागे से काट लेते हैं। तो यहाँ पर आग पर सेके जाते हैं दिए, और ये जो आगे करवा चौथ का व्रत आने वाला है उसके लिए कुज्जियाँ बनाई जा रही हैं। इसी सीजन में कुज्जियाँ बनाई जाती है, और इसको बोलते हैं कुज्जे, जिसमें हम चने वगैरह भिगो के किशमिश बादाम खा सकते हैं। आज सुबह अंकल घर पर आए थे, तो मैंने इनसे पूछा कि मैं एक दिन वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आज इन्होंने दोपहर के टाइम पे मुझे कॉल कर दी, तो मैं उसी टाइम पे घर पे ही था, तो मैं यहाँ पर आ गया ये प्रोसेसिंग देखने के लिए। बहुत ही मज़ा आया, शानदार प्रोसेसिंग है। और इसके अलावा जब शहर में जाऊँगा, मुझे इस तरह की और भी चीज़ें मिट्टी की देखने को मिलेंगी, हम खरीदेंगे भी, और उनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।